देखें, ये आपके चैनल देख के तो मुझे लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, धुएं के बादल छाए हुए हैं, पूरी पाकिस्तान बाहर सड़कों पे है, अदालतें भी मेरी बंद हो गई, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब को पता नहीं तख्ता पलट दिया उन्होंने। ये बातें मैं आपके चैनल से सुन रहा हूँ, लेकिन जब आप रात को सो के सुबह जागते हैं तो आपको उल्ट नजर आता है फिर कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ आप ख्वाब देख करके सोते हैं और सुबह उठते हैं। देखिए, पाकिस्तान में दफा 144 लगी उस जगह पे जहां वायलेंस का खतरा है। पाकिस्तान में कोई जुलूस जलसा नहीं है, ना कोई रोड ब्लॉक है, ना कुछ है। इस्लामाबाद भी खुला है, पिंडी भी खुली है। आप मतलब आलिया शाह जैसे लोगों को बिठा लेते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये खातून यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या है। पहले तो आप आलिया मेरिया से बाहर निकल जाइए डॉक्टर इरशाद। आप सुनिए मतलब आलिया दिख जाती है, आपके दिमागी तंत्र इधर उधर होने लगते हैं। देखिए, तंत्र इधर उधर नहीं होने लगते हैं, मुझे हंसी आती है आपकी सोच पे। अभी तो मैं बोली ही नहीं, अभी तो मैंने जुबान ही नहीं खोली। आलिया जरा बोलने दें, आपके दरमियान में नहीं बोलूंगा मैं यार। अभी से मुझसे प्रॉब्लम हो गई, अभी तो मैंने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। अभी तो मैंने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, आप पहले ही डर गए मुझसे। मेरा ख्याल है कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे इरशाद खान डर जाए। अभी तो उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया है, आप मेरे नाम से ही डर गए हैं। आप मेरे नाम से ही डर गए, आप आलिया आलिया करने लग पड़े हैं। स्टार्ट करते ही आपने अपनी स्पीच स्टार्ट ही मेरे नाम से की है। आपने अपनी स्पीच स्टार्ट ही मेरे नाम से की है। सर क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा चलिए आलिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। डॉक्टर इरशाद आपने नाम ले लिया, वरना आलिया तो शांत बैठी थी और मुझे सवाल भी फखर भाई से करना था। आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी बात आपने की कि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। आप कहाँ है, दिखाओ भाई, तो मैं खबर भी चला दूं। डॉक्टर इरशाद आपको मैं कह रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। हाँ तो दिखाइए ना वो नोटिफिकेशन, मैं चला भी दूं। उनका नोटिफिकेशन भी जारी 27 तारीख से किसी पोस्ट पर नहीं आसिम मुनीर। देखिए, आप नोटिफिकेशन दिखाइए, मैं चला दूंगा। आप जरा सुनिए, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में तशरीफ रखते हैं, लेकिन दफ्तर नहीं गए। उन्होंने नोटिफिकेशन पे देखिए, सुनिए, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर सकता है। पाकिस्तान है, जमहूरी मुल्क है, आपकी तरह मोदी सरकार का मुल्क नहीं है जहाँ खून रेजी हो, जहाँ लोगों को बंदी बनाया जाए, जहाँ लोगों को बोलने की इजाजत। मतलब मैं चर्चा सिर्फ पाकिस्तान पर कर रहा हूँ, आप घूम फिरा कर हिंदुस्तान पर आ जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आसिम मुनीर आज की डेट में किस पोस्ट पर है? डॉक्टर इरशाद मुझे बताइए। वो पाकिस्तान के सबसे आला तरीन मकाम पे हैं। नहीं, पाकिस्तान के डेजिग्नेशन ताकतवर तरीन शख्सियात में से है वो पाकिस्तान। डॉक्टर इरशाद आसिम मुनीर की आज की डेजिग्नेशन मुझे बताइए। मैं चीफ ऑफ डिफेंस बन गए, उन पे साइन हो गया। देखिए कहाँ है, दिखाइए ना कागज, मैं चलाऊंगा, कोई इसमें काट छाट नहीं होगी, आपको कमिट कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं आप चलाइए, अगर मेरी कोई गलत बात साबित हुई मुझे हिंदुस्तान ले जाइए। आपकी कोई बात ही सर, अरे लाना, माफ करिए डॉक्टर इरशाद, हिंदुस्तान नहीं लाना है आपको, वहीं पड़े रहिए कूड़ेदान में। मेरे जैसे ताकतवर लोग हिंदुस्तान नहीं चाहिए डॉक्टर इरशाद हिंदुस्तान में। मैं सिर्फ कह रहा हूं ये खबर की बातचीत है, आप वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए ना, ये भी मेरे लिए खबर है, दिखाइए। ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, मैंने कह दिया, जो मैं कहता हूं वो होता है, जो मैं नहीं कहता वो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सलमान खान बनने लगे आप तो। मैं सलमान खान ही बन रहा हूं, मैं इरशाद खान हूं और इरशाद खान रहूंगा। खुदा ना खास्ता मैं अपना नाम चेंज करूं या अपनी जात चेंज करूं, मेरा नाम इरशाद खान है, इरशाद खान रहूंगा और पाकिस्तान का बेटा हूं और पाकिस्तान के लिए। ठीक है आलिया, पाकिस्तान के मैं पूछ रहा हूं कि आसिम मुनीर आज की डेट में किस डेजिग्नेशन पर, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फिल्मी डायलॉग जो मैं कहता हूं वो जरूर होता है, जो नहीं कहता हूं वो जरूर हो जाता है। पता नहीं क्या क्या कौन सी फिल्में देखकर चले आए। फिल्में नहीं देखता हूं मैं, आप लोगों के जी। सबसे पहले तो देखिए ना, इरशाद साहब को ना मेरे नाम लिए बगैर खाना हजम ही नहीं होता। वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं आपके प्रोग्राम में आके तो सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं। 5 वक्त नमाज तो पढ़ते ही होंगे, हो सकता है पढ़ते हो, लेकिन मेरा नाम पता नहीं कितनी बार लेते हैं, ये सोचना पड़ेगा। तो फिर अच्छा, मेरा नाम लेने के बाद फिर कह देते हैं कि अब मेरी बात में कोई ना बोले, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना है। तो वो आपने सही कहा, सलमान खान बन गए, क्योंकि सलमान खान ये कहते हैं ना कि जब मैं कोई चीज
मान लेता हूँ, ठान लेता हूँ कुछ करने की, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा, फिर देखें इरशाद साहब ये कहते हैं, मुझे ताना देते हैं कि देखें ये जो आलिया है ये तो बाहर बैठी हुई है मुल्क से, और खुद अभी आपको कह रहे थे कि आप मुझे हिंदुस्तान ले जाइए। खुद इनको आपका मुल्क देखने का शौक है, भारत जाने का शौक है, दूसरों को ये कहते हैं कि आप बाहर क्यों बैठे हैं, खुद ये बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया जाना चाहते हैं। सर आप ऐसा करें, इनको इंडिया की सिटीजनशिप दे ही दें, इनको बहुत शौक है इरशाद साहब को, मुझे लग रहा है इन्होंने खुद अपनी जुबान से भी कहा है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा इमरान खान की तरफ। देखें बात यह है कि हालात यहाँ पर पहुंच गए हैं कि अब तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि जी इमरान खान को इंडिया ने कहा है कि इमरान खान को हमें दे दो, यानी हमारे हवाले कर दो, और उसको ना मतलब फांसी पे ना चढ़ाओ, उसको कुछ ना कहो, तो बल्कि जिस तरह होता है ना प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं आपको तारीख बताऊं कि जब भुट्टो को जेल में था, भुट्टो साहब जेल में थे, तो उस वक्त काफी कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटर जो जनरल जिया था उससे कहा था कि भुट्टो साहब को हमारे हवाले कर दो, इसको कुछ कहना मत, यानी इसको मारना नहीं। लेकिन ज़ियाउल हक डरता था और उसने उनको फांसी लगा के दम लिया। तो मतलब एक मजाक ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको कि इंडिया की तरफ से फैक्ट चेक करके ये गलत साबित किया गया है कि ऐसा कोई लेटर जो है वो भारत की तरफ से नहीं निकला कि ये कहा गया हो कि इमरान खान को हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि देखिए हालात यहाँ पर पहुंचे हैं कि अब सोशल मीडिया पे लेटर्स तक जो है वो सर्कुलेशन उनकी हो रही है कि जी दुनिया ये कह रही है हमें दे दो, हमें दे दो। तो आपको अपने कंट्री के किसी लीडर जो जेल में है, जिसके लिए इतना कुछ चल रहा है, उसकी फैमिली ने भी ये कह दिया है कि पता नहीं वो हैं जिंदा, कहां पर है, उनके बेटे ने भी अपील कर दी, उनकी जो सिस्टर है वो इंडिया के चैनल्स पर जैसी आई तो उधम मच गया पाकिस्तान के अंदर, वहां पे कहने लगे कि देखें ये जो है ये इंडिया चली गई है। इंडिया के चैनल्स पर जाकर इन्होंने जो है ना एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। तो भाई देखें बात यह है कि अगर कोई लीडर जिसका इतने दिन से चर्चा हो रहा है और आप उनको उनके घर वालों से नहीं मिलवाएंगे, उनकी सिस्टर से मुलाकात नहीं करवाएंगे, तो फिर यही होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। नहीं यही होगा। लेकिन फखर यूसुफ जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैंने तो सुना है कि आप पर केस वेस भी शायद दर्ज हो गया, बहुत आपने बोल दिया, तो अच्छा ये भी बता दीजिएगा। दूसरा ये कि जो डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हो गया है क्या? तीसरी बात यह है कि आसिम मुनीर आज की डेट में किस डेजिग्नेशन पर है, कुछ जानकारी आपके पास हो? और कई सारे सवाल हो रहे हैं। एक सवाल और यह है कि यह अलग तरीके का खेल चल रहा है कि नवाज शरीफ जरदारी मिल गए हैं आसिम मुनीर के खिलाफ, और आसिम इस खेल में, आसिम मलिक जो कि आईएसआई में है, चीफ है, वो भी इस खेल में, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आसिम मुनीर रह गए और नोटिफिकेशन हो गया, नया पद मिल गया, तो वो 4 स्टार जनरल कैसे बनेंगे? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये कि 4-5 क्वेश्चन आपके इकट्ठे हैं केसेस की बात, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर आप जर्नलिज्म करते हैं और प्रॉपर जर्नलिज्म करते हैं तो इस तरह की चीजों को आपको सामना करना पड़ता है। मैं 3-4 केसेस, एक तो अभी 2025 में मैं जीता हूं मई में, और इसके अलावा जो चल रहे होते हैं उसको मैं फेस कर रहा हूं, और मेरे लॉयर्स और बाकी मैं खुद भी जाता हूं। लेकिन उस असल मुद्दे पे आना है मुझे कि जो मामला चल रहा है कि जो डॉक्टर इरशाद साहब कह रहे हैं या बाकी बात कह रहे हैं, देखिए बात यह है कि हम कभी रियलिस्टिक होते नहीं हैं, हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं। हम हवाई किस्म की बातें करते, कहते जी वो वजीर आजम है, कहीं पे भी बैठ जाते। वजीर आजम तो वो है नहीं, बराए नाम वजीर आजम एक डमी वजीर आजम, एक पपेट वजीर आजम है, जरूर है, लेकिन अगर जो प्रॉपर वजीर आजम होता है उसके पास इख्तियार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका प्राइम मिनिस्टर आपका हेड ऑफ द स्टेट है 1973 के मुताबिक। बट पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की दचियां उड़ाई गई हैं। आते हैं जरदारी और नवाज शरीफ साहब के गठजोड़ के ऊपर। देखिए मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले लाहौर में जब मरीम नवाज के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान के फैसिलिटेटर थे, आर्किटेक्ट थे, उनको सजा दी जाए। उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, हमने देखा था कि जनरल मुशर्रफ जो डिक्टेटर था उसके ऊपर एक केस उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत बना दिया था और सेठ वकार ने उनको फांसी की सजा दी। लेकिन कहां पे फिर उसके बाद नवाज शरीफ कहा गया और उसके बाद सेठ वकार जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनके साथ जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल तारीख का हिस्सा है। मुसीबत यह कि यहां पर वक्ती तौर पर वक्ती फैसले किए जाते हैं। इमरान खान साहब की भी मैं बात करूंगा, उन्होंने भी ये गलतियां दोहराई। मियां नवाज शरीफ एक सीनियर आदमी है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के, आसिफ जरदारी है, महमूद खान अचकज़ई है, मौलाना फजलुर रहमान है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन नहीं फखर भाई
यानी मैंने ये जो बात कही कहीं से पढ़कर ही कही, कहीं से सुनकर ही कही, तो इसका मतलब कि इस थ्योरी में दम है कि नवाज शरीफ जरदारी मिले हुए हैं, आसिफ मलिक को लग रहा है कि 4 स्टार जनरल में कैसे बनूंगा, क्या इसने ये नोटिफिकेशन दे रही? मैं जवाब देना चाहूंगा। अरे डॉक्टर इरशाद जवाब दीजिएगा, आपके मुल्क के 2-3 लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट क्या कर रहे हैं आप? गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रोपेगेंडा नहीं कहते हैं इसे सवाल पूछना कहते हैं, और आपको लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा गलत है तो आप इसको खारिज करिए। जो इस वक्त DGI जनरल आसिफ मलिक है, उनके हवाले से तो नहीं, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की टोन बदली हुई है, और उनके जो कुछ ऐसे जो उनके, मैं कहता हूं कि मतलब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तानी मीडिया के, उनकी जो बातें आजकल बाहर आ रही है, बल्कि वो बाकायदा ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही, तो उसमें इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं ये बात आपसे करूंगा, अब वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो नोटिफिकेशन में क्या गड़बड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कर दिया, अब नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, लेकिन इस वक्त कम अज कम होल्ड ऑन पे है, होल्ड पे रखा गया है, और उसकी वजह से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। बहुत नहीं, ठीक है डॉक्टर इरशाद, इसका मतलब फखर यूसुफ यही कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी हम तक पहुंची, इस थ्योरी में दम तो है, और वहीं से सुगबुगाहट हो रही है इन बातों की। मैं आपको बताऊं कि आधे घंटे बाद अगर ये गलत साबित ना करूं मैं यूसुफजई साहब को, अरे अभी साबित कर दीजिए भाई, आधे घंटे का देर। मैं कह रहा हूं हाथ कंगन को आरजू क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी ये बात कर रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब का और हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का गठजोड़ है। हम गठजोड़ नहीं, हम इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठी है इस वक्त, पूरी कौम मुल्क के लिए इकट्ठी है। हम वो कितना इकट्ठे डॉक्टर इरशाद दिखाई दे रहा है, और इमरान खान को ला देते 1 मिनट जेल के बाहर, बात ही खत्म हो जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई के लोगों को मिलवा देते, उनकी बहनों को मिलवा देते, उनके वकील को मिलवा देते, कौन सा ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है, बात ही खत्म हो जाती, यहां तक बात ही नहीं आती। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। मेजर नदीम, ठीक है सर, ठीक है, 2-3 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं डॉक्टर इरशाद, 2-3 मेहमान नहीं बोले, मैं अब तक चला जाऊं। मेजर नदीम, तो ये पूरा खेल दरअसल सेना पर कंट्रोल किसका है, इसको लेकर है, और उसी में ये इमरान खान पिस रहे हैं। ये सेना पे कंट्रोल होना चाहिए, और ये फ्यूचर की मॉडर्न वारफेयर की एक रिक्वायरमेंट है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो। इस वक्त मल्टीपल डोमेन्स का दौर है, जैसे रॉकेट फोर्स हमने बनाई है, साइबर फोर्स हमने बनाई है, और न्यूक्लियर फोर्स हमने बनाई है, तो ये बहुत सारी फोर्सेस हैं। इसी तरह से ऑर्डिनेंस फोर्स हमारी बन रही है। ये जो मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, ये जब तक एक कमांड के अंडर में ना हो तो इनकी कोऑर्डिनेशन, जिसको हम C4I कहते हैं, यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, बेसिकली इसके तहत ये एक टूल प्रोवाइड करता है तमाम कमांडर्स को, लेकिन यूनिफाइड होनी चाहिए। अभी तक जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा था, क्योंकि अरे नदीम साहब, सवाल मुनीर इमरान को लेकर है, आप अपनी आर्मी को कैसे सशक्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये विषय नहीं है, सवाल मुनीर इमरान को लेकर है। जलेबी बनाने लगा खान साहब को तो आपकी फेवर जो है ना वो महंगी पड़ रही है। आप जितना ज्यादा उनको थपकी दे रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, नहीं, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं, उनको ये महंगी, मैं कोई ऐसे इंसान का फेवर नहीं करने वाला हूं मेजर नदीम जिसने खुद कहा हो कि हाँ पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। देखिए, ये तो आप लोग ऐसे, ये खुद इमरान खान ने ये बात कही थी। आज जो जिसको फांसी की सजा हो गई वो आज कहां बैठी हुई है, हसीना वाजिद आपके मुल्क से। तो आपका तो मुल्क इस तरह के लोगों को सपोर्ट देता है, असाइलम देता है, जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों का कत्लेआम करते हैं। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।